अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग जो है वो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है। आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं अपने व्लॉग में। अभी आप आगे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि पिछले व्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो हमारा किचन अभी बन रहा है और ये कुछ इस तरह की हमारी हालत हुई हुई है। मीन के हमने चटाई बिछा के सारे किचन का सामान जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है और इतनी इरिटेशन हो रही है, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ दूसरी तरफ ये हाल देख ले, मेरे किचन में एक कितना बड़ा ब्लेंडर हो गया है। अल्लाह ताला का लाख लाख दफ़ा शुक्र है जो हम बच गए हैं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम बच जाते। बस अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सा हमारा दिया लिया जो है वो हमारे सामने आ गया था कि जो मैं किचन से उस टाइम पे बाहर निकल आई थी। तो ये किचन के एरिए का हाल तो आपके सामने है। क्या हुआ कि मैंने शामी कबाब बनाने का इरादा किया और मैंने कुकर चढ़ा दिया। कुकर बिल्कुल ठीक से मैंने लगाया था, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो फट गया। और पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुना तो मैंने भी था कि कुकर फटता है, लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये कुकर फटना मैंने देखा है कि कुकर इस तरह से फटता है कि वो जो अमेज़ा था दाल का और जो जो भी बीच में चीज़ें थी, गोश्त वगैरह, वो सब दीवारों के ऊपर चिपक गया था। दीवारें पूरी हो गई थी बिल्कुल दाल दाल, और छत भी पूरी दाल दाल, और चूल्हे का हाल तो आपके सामने है। ये चूल्हा भी टूट के नीचे गिर गया था। ये चूल्हा इतना ज़्यादा डैमेज हो गया, ये पूरा टूट के तो चूल्हा नीचे भी गिर गया था और गैस का पाइप उतर गया था। तो ये रबड़ को देखिए, कुकर की रबड़ कैसे हुई पड़ी है, और हर चीज़ जाली चूल्हे की उतर के वहाँ पे गिरी पड़ी है। पाइप खुद ही उतर गया गैस का। तो बस मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई, एकदम से ऐसे हुआ जैसे हमारे घर में धमाका हो गया है। तो धमाके की आवाज़ आई जब मैं उस तरफ को गई डरते डरते। जब मैंने जाके देखा तो बस मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। मेरे तो ऐसे सांसें बंद होने लग गई देख के कि ये अब मैं करूँगी क्या। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये अब मैं शुरू कहाँ से ये सब कुछ करूँगी। हर चीज़ का इतना ज़्यादा घेरा था। बस अल्लाह ताला का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि जो भी हुआ है उससे हम बच गए हैं। तो ये तो नेक्स्ट डे का है। हमारे जब किचन बन रहा था तो ये आगे से हालत हुई भी थी। तो बस मैंने आप सबको यही बताना था कि प्लीज़ जो भी लेडीज़ जो है वो प्रेशर कुकर लगाती हैं तो वो मेरी तरह ओवर कॉन्फिडेंस होके ना रहें कि भाई हमने तो बिल्कुल अच्छे से कुकर लगा लिया है और हमने तो बिल्कुल अच्छा कुकर बंद किया है तो अब कुछ नहीं होने वाला, हम साथ ही किचन में और कोई काम कर लेती हैं। तो ऐसा कुछ ना करें, मेरे लिए तो सबक बन गया है। मैं तो आज के बाद जब भी कुकर, एक तो मैं अभी कुकर इस्तेमाल ही नहीं करूँगी। ये वाला कुकर तो टूट के ख़त्म हो गया है। तो अगर नया कभी मैंने कुकर लिया भी तो मैं तो बिल्कुल भी जो है ना वो कुकर लगा के किचन में खड़ी नहीं रहूँगी। कुकर को उसी टाइम पे लगाऊंगी प्रेशर जब मुझे किचन में और कोई काम नहीं होगा। तो बस बहुत ज़्यादा डरावनी बात थी ये, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का करम हुआ है, रहम हुआ है हमारे ऊपर के हमारे बच्चे भी बच गए हैं। वरना थोड़ी सी देर पहले तो मेरे बच्चे भी वहीं पे थे और मैं भी वहीं पे थी। तो इतना बड़ा ब्लेंडर प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों को दूर रखें कुकर से और ख़ुद भी थोड़ा सा फासले पे होके काम करें अगर आपने प्रेशर कुकर लगाया हुआ है तो बस ये डिस्कस ही आज मैंने करना था आज अपने व्लॉग में। तो उसके बाद किचन की कंडीशन तो आपने देख ही ली है। हमारा किचन वैसे भी बन रहा है, तो बन रहा था तो मैंने सोचा चलो जितनी देर में मैं ये मसाले वगैरह भर लेती हूँ और चीज़ें जो भी डालने वाली हैं ना डब्बों वगैरह में, तो वॉश कर करके डाल लूँ ताकि मैं मतलब प्री रेडी तो हो जाऊँ किचन के लिए। क्योंकि जैसे ही किचन हमारा रेडी हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला जो है वो किचन में मूव होंगे तो फिर सब कुछ साफ़ सुथरा ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने पहले से तैयारी शुरू कर ली है। तो ये सब कुछ मैं धो के डिब्बे मैंने वापस से सब कुछ डाल दिए हैं। तो इसके बाद जो है वो जैसे ही हमारा किचन रेडी होगा तो मैं सब कुछ इजीली सेट कर लूँगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं सेटिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने किचन की सेटिंग किस तरह की किया और हमारा किचन बना कैसा है नया। तो बस यही तक मैंने आज यही बात करनी थी कुकर की। ज़्यादा इस हवाले से ही मैंने व्लॉग बनाया था। तो आगे आगे मैं अपने व्लॉग्स में बच्चों की फूड भी, हेल्दी फूड भी ऐड करूँगी अपने व्लॉग्स में। ये सेरेलैक तो सिर्फ मैं एक ही दफ़ा खिलाती हूँ, ये रेड फ्रूट्स वाला
सिरलैक है जो 1 साल से बड़े बच्चे का होता है। तो बाकी मैं दिन में क्या क्या खिलाती हूँ अपने बच्चों को, छोटे बच्चे को क्या खिलाती हूँ, बड़े बच्चे को क्या खिलाती हूँ, तो रेडीमेड चीज़ें मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। तो इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।